की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतिश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतिश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना। एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देव गुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुछ दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई, आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देव गुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोड़े सा हो गया। कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देव गुरु बन गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ।
बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देवगुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसका सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा। ये मेरा विश्वास। शिव पर चढ़ा हुआ जल या रुद्राक्ष का जल या बेलपत्र, एक बात तो आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत अच्छे से सुनिए। कई लोग शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र रोज खाते हैं तो उनका मुंह छार छार भी हो जाता है। निवेदन है, जरूरी ये नहीं है कि तुम इसको दांत से चबा चबा कर खाओ, पत्ती को निकाल कर मल कर गोली बनाकर पानी से भी तो निकल सकते हो। कोई जरूरी है कि चबा कर खाओगे तो मुंह में छार छार हो जाए? रोज नहीं खा सकते, मुंह छार हो रहा है, हफ्ते में एक बार शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने मन में भगवान की भक्ति का स्मरण कर कर, शुगर है, बीपी है, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा है, दवाइयां बंद नहीं हो रही, शुगर में इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो मेरा तो निवेदन रहेगा जितने लोग
इंजेक्शन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, उनसे कहूंगा कि बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई आप प्रतिदिन सेवन तो करना चालू करो, फिर जांच कराओ, आपका इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा निश्चित। पर विश्वास शंकर पर होना चाहिए, सियोर वाले महाराज पर नहीं। जिस शिव मंदिर की बेलपत्र लेकर आओगे वहां कहकर लाना पड़ेगा, बाबा इसको औषधि कर दीजिए कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, हे अवधूतेश्वर महादेव, इसको औषधि कर दीजिए। उठाओ, शिव जी के सामने हथेली पर रखकर उसको दिखाओ, इसको अमृत सब अमृत होई जाए रसिया, और रुचि रुचि भोग लगाए रसिया। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, भाव सहित तुम पाओ रसिया, सब अमृत हुई रसिया, रुचि रुचि भोग लगाए रसिया। भगवान को दिखाकर तब बेलपत्र लेकर आ, तब पाई। थोड़ी बहुत बीमारी तो आप शिव जी के मंदिर जाना चालू करोगे ना, लोटा भर जल चढ़ाओगे, जल लेकर आचमन कर लोगे, थोड़ा सा जल लाओगे, घर में छींटोगे, अपने ऊपर डालोगे, दरवाजे पर छींटोगे, अंदर वाल पर छींटोगे, अपने आप रोग घर से भी दूर होगा, आपसे भी दूर होगा। शिव का चढ़ा हुआ जल एक आनंद की अनुभूति करा देगा। शंकर भगवान के मस्तक पर क्या है? जम के बोलो जरा। गंगा, चंद्र, राहु, केतु, शुक्र, शनि, सूर्य, सब शिव जी के अंदर जटाओं में समाये। सारे ग्रह अपने आप शिव की भक्ति तो करो, सब कुछ वो संभाल ले। एक काम कर देखिएगा कि आप रोज अपनी दुकान पर जाते हो, रोज अपने व्यापार पर जाते हो, रोज अपने कार्य पर जाते हो, रोज अपना काम करने जाते हो, और रोज जब आप व्यापार के लिए जाएं, कोई अपना काम करने के लिए जाएं, ये ऊपर के बक्से बंद पड़े हैं, खड़े होकर सुनिए पहले उसको। आप रोज व्यापार के लिए जाएं, या आप अपने काम के लिए जाएं, या आप दुकान के लिए जाएं, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हैं, रोज आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से जाओ, मना नहीं है। जब आपको लगे कि मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही, मेरा यह कार्य सफल नहीं हो रहा, मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तब आप एक काम करो, मार्ग दूसरा बदल लो, और जिस मार्ग में शंकर जी का मंदिर पड़ता हो, जिस मार्ग में शिवालय पड़ता हो, शिव मंदिर पड़ता हो, भगवान शंकर का द्वार पड़ता हो, उस रास्ते से निकलकर जाना प्रारंभ कर दो। भगवान की केवल कृपा की दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो जाएगी तो दुकान भी चलना प्रारंभ हो जाएगी। आप उसका मार्ग पकड़ लीजिए, आप उसका पथ पकड़ लीजिए, आप उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप भगवान के मार्ग की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के पथ से जाना प्रारंभ कर देंगे, तो अपने आप आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। एक बार
भगवान शिव की भक्ति का जो फल है, पहले भी कथा में कहा, ये जरूरी नहीं है कि आप शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ाने रोज जाएंगे, और दबाव में जाना भी मत ही। कल कथा में कहा था कि कोई आपको डराए, कोई आपको धमकाए, कोई आपको चिल्लाए कि मंदिर जाओ, उससे नहीं जाना। इतनी कथाओं में आप लोगों ने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कभी हमने आपको ऐसा नहीं कहा होगा कि आप ये कार्य नहीं करोगे तो आपको ये कष्ट होगा। ये तो आपके दिल की बात है, ये तो आपके हृदय की बात है, ये आपकी चित्त वृत्ति की बात है, ये आपके मन की बात है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये आपके ऊपर है कि आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, या आप भगवान को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की भक्ति के अंतर्गत मंदिर जाने में, शिव महापुराण में जाने में, या सत्संग में जाने में कोई दबाव नहीं होना चाहिए। बिना दबाव के आप जब भगवान की भक्ति करोगे तो उसमें सुख मिलेगा। ध्यान देना, धन होगा, पैसा होगा, गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र पड़ा होगा, तो चोर की नजर जरूर पड़ती है। आप सुंदर होंगे, बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, तो लुच्चों की नजर जरूर पड़ती है। और यदि गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है, धन है, तो चोर की दृष्टि पड़ गई। सुंदरता थी तो लुच्चों की दृष्टि पड़ गई। और अगर मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है तो शिव की दृष्टि जरूर पड़ती। ये निश्चित है। आपने पंचाक्षर मंत्र जपा नमः शिवाय, आपने षडाक्षर मंत्र जपा ओम नमः शिवाय, आपने द्वादशाक्षर मंत्र जपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपने 2 अक्षर का मंत्र जपा राम, आपने 2.5 अक्षर का मंत्र जपा कृष्ण, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जपा। जो तुम्हारा मन पड़े उस मंत्र का स्मरण यदि तुमने करा है, उस मंत्र का जाप यदि तुमने करा है, तुम्हारा चित्त में जो मंत्र अच्छा लगे, तुम्हें जो अच्छा लगे,